नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी ऑडियो सीरीज गोदान के दूसरे भाग में, जहां हम फिर से डूबने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की इस अमर कहानी की गहराइयों में। पिछले भाग में हमने मुलाकात की थी होरी से, एक मेहनती किसान से, जो बेलारी गांव की धूल भरी गलियों में अपने सपनों को पालता है। उसका एकमात्र सपना था एक गाय खरीदना, जो उसके लिए सम्मान और समृद्धि का प्रतीक है। हमने देखा कैसे होरी ने अपनी पत्नी धनिया की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए गांव के साहूकार दाता दीन से 50 रुपए का कर्ज लिया और भोला से वो सांवली गाय खरीद ली। लेकिन क्या ये गाय सच में होरी की जिंदगी बदल देगी, या ये कर्ज उसे और गहरे दलदल में धकेल देगा? आज के भाग में हम जानेंगे कि होरी की गाय उसके लिए क्या लाती है, खुशी या नई मुसीबतें। गांव की सामाजिक व्यवस्था और साहूकारों का शोषण होरी की जिंदगी पर क्या असर डालता है, और धनिया का डर क्या सच साबित हो बचते होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होने वाला है, और गहरा और भावनात्मक। चलिए फिर से चलते हैं बेलारी गांव की उन गलियों में, जहां हर किरदार की अपनी कहानी है। कहानी आगे बढ़ती है उस दिन से, जब होरी अपनी गाय को लेकर पहली बार घर लौटा था। सूरज ढल रहा है और गांव की गलियां सुनसान होने लगी हैं। होरी की झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा आंगन है, जहां वो सांवली गाय खड़ी है। गाय की लंबी सींगें और चमकती आंखें देखकर होरी का चेहरा गर्व से भर उठता है। वो गाय को सहलाते हुए कहता है, देख धनिया, अब हमारा घर दूध दही से भर जाएगा। गांव वाले मुझसे जलेंगे और हमारा सिर ऊंचा होगा। धनिया गाय को देखती है और एक पल के लिए उसकी आंखों में भी चमक आती है। वो कहती है, होरी, ये गाय सच में सुंदर है। अदा को गाय, लेकिन कर्ज का क्या होगा? दाता दीन का ब्याज हमें खा जाएगा। होरी हंसकर जवाब देता है, धनिया चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गांव की हवा में कुछ और ही बातें तैर रही हैं। गाय की खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। गांव के कुछ लोग होरी से जलते हैं तो तो कुछ उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। गांव का पंडित दाता दीन, जो साहूकार भी है, अपने घर में बैठकर हिसाब जोड़ रहा है। वो अपने बेटे मंगल से कहता है, मंगल, होरी ने गाय तो ले ली, लेकिन वो कर्ज चुकाएगा कैसे? उसकी जमीन अब हमारे नाम होगी। मंगल हंसते हुए कहता है, बाबूजी, आपकी चालाकी के आगे कोई नहीं टिक सकता। दाता दीन का चेहरा एक क्रूर मुस्कान से भर जाता है। इधर होरी के घर में गाय की देखभाल शुरू हो जाती है। धनिया हर सुबह गाय को चारा देती है और होरी उसे खेतों में चराने ले जाता है। गाय हर दिन ढेर सारा दूध देती है और होरी का आंगन सच में दूध दही से भरने लगता है। गांव की औरतें धनिया से दूध मांगने आती हैं और होरी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो धनिया से कहता है, देखा धनिया, मैंने कहा था ना, ये गाय हमारी जिंदगी बदल देगी। धनिया मुस्कुराती है, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी सुलग रहा है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दाता दीन का नौकर होरी के घर आता है। वो कहता है, होरी, पंडित जी बुला रहे हैं, ब्याज का हिसाब करना है। होरी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो धनिया से कहता है, धनिया, मैं अभी जाकर आता हूँ। धनिया चिंतित होकर कहती है, होरी सावधान रहना, दाता दीन बहुत चालाक है। होरी सिर झुकाकर दाता दीन के घर की ओर चल देता है। दाता दीन अपने घर के आंगन में एक ऊंची कुर्सी पर बैठा है। उसके सामने एक मोटी सी बही खुली है, जिसमें गांव के हर कर्जदार का हिसाब लिखा है। होरी को देखते ही वो कहता है, आओ होरी, बैठो। गाय ले ली तुमने, लेकिन कर्ज का क्या? 50 रुपए का ब्याज अब 5 रुपए हो गया है। इस महीने 55 रुपए चुकाओ, वरना ब्याज और बढ़ेगा। होरी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, पंडित जी, 5 रुपए ब्याज, इतना जल्दी? मैं तो अभी गाय का खर्चा भी पूरा नहीं कर पाया। दाता दीन हंसते हुए कहता है, होरी, यही कर्ज का एक नियम है, या तो पैसे चुकाओ या अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। होरी चुपचाप घर लौटता है। उसका चेहरा उदास है। धनिया उसे देखते ही समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो पूछती है, क्या हुआ होरी? दाता दीन ने कहा। होरी धीरे से कहता है, धनिया, ब्याज 5 रुपए हो गया है, हमें 55 रुपए चुकाने हैं। धनिया गुस्से में चिल्लाती है, होरी, क्या? ये मैंने कहा था ना, ये गाय हमें बर्बाद कर देगी, अब कहां से लाएंगे इतने पैसे? होरी चुप रहता है। उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा है। वो सोचता है, क्या मेरा सपना सच में मुझे बर्बाद कर देगा? इसी बीच होरी का बेटा गोबर घर आता है। गोबर को जब सारी बात पता चलती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है,
बाबूजी, मैंने कहा था ना, ये गाय का सपना छोड़ दो। अब देखो, साहूकार हमारी जमीन हड़प लेगा। मैं शहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा और ये कर्ज चुकाऊंगा। धनिया उसे रोकते हुए कहती हैं, ये आसा पापा का पिकार से गोबर आका ताका अरबा आका पाक गोबर, शहर मत जा, वहाँ की चमक दमक में मत बह। हम गांव वाले हैं, ये नहीं है आप आई रहकर लड़ेंगे। लेकिन गोबर का मन नहीं मानता। वो कहता है, माँ मैं शहर जाऊंगा, ये गांव और साहूकार हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। होरी और धनिया चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। उनके मन में एक डर बैठ गया है। क्या गोबर सच में शहर चला जाएगा? और अगर गया तो क्या वो लौट कर आएगा? गाय, जो होरी के लिए सम्मान का प्रतीक थी, अब उसके लिए एक बोझ बनती जा रही है। गांव की सामाजिक व्यवस्था और साहूकारों का शोषण होरी की जिंदगी को और मुश्किल बना रहा है। कुछ दिन बाद गांव में एक और खबर फैलती है। भोला, जिससे होरी ने गाय खरीदी थी, अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे मांगने होरी के घर आता है। वो कहता है, होरी, तुमने गाय के पैसे तो दे दिए, लेकिन मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ और मदद कर दो। होरी के पास देने को कुछ नहीं है। वो मायूस होकर कहता है, भोला भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, साहूकार का कर्ज सिर पर है। भोला गुस्से में कहता है, होरी, अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं गांव में तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा। होरी की जिंदगी अब एक चक्रव्यूह बन चुकी है। एक तरफ साहूकार का कर्ज, दूसरी तरफ भोला की धमकी और तीसरी तरफ गोबर का शहर जाने का फैसला। धनिया रात को चारपाई पर बैठकर रोती है। वो होरी से कहती है, होरी, ये गाय हमारी जिंदगी का अभिशाप बन गई, अब क्या होगा? होरी चुपचाप धनिया को देखता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है, धनिया, अभी हार मत मान, हम किसी तरह ये कर्ज चुका देंगे। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या वो सच में इस कर्ज से निकल पाएगा या ये गाय उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी? तो दोस्तों, ये था हमारी सीरीज गोदान का दूसरा भाग, गाय की खोज और कर्ज का बोझ। होरी का सपना, जो उसे जिंदगी की राह पर चलने की हिम्मत देता था, अब उसके लिए एक बोझ बन चुका है। साहूकार का कर्ज, गांव की सामाजिक व्यवस्था और परिवार का टूटता ताना बाना, ये सब होरी की जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। प्रेमचंद की कलम की यही ताकत है, वो साधारण किरदारों में गहरे सवाल छुपा देते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि होरी इस कर्ज से कैसे निपटता है। क्या गोबर सच में शहर चला जाएगा? और अगर गया तो क्या वो अपने परिवार को बचा पाएगा? धनिया की हिम्मत और होरी की मेहनत क्या रंग लाएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताइए, होरी की जिंदगी का ये मोड़ आपको कैसा लगा? क्या आपने भी कभी ऐसा कर्ज या सामाजिक दबाव महसूस किया है? और हाँ, अगर आप प्रेमचंद की कोई और कहानी हमारी सीरीज में सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। तब तक के लिए अपने सपनों को संभाल कर रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्ते।